Hello, welcome to another show of Talk with CA. एक यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जब हाउस होल्ड पर्टिकुलरली जब साउथ एशियन कंट्रीज में हाउस होल्ड की इनकम गिरती है तब एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा हाउस होल्ड अपना एक्सपेंडिचर कम करते हैं। हम देख ही रहे हैं कोविड से फाइनेंशियल और लाइवहुड की काफ़ी बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। आज हमने इनवाइट किया है शिखा मैम को। मैम साइदास क्लासेस की फाउंडर और डायरेक्टर है। आज हम समझना चाहेंगे कि किस तरीके से कोविड ने एजुकेशन को इम्पैक्ट किया है, स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट किया है। हम ऑफ कोर्स न्यूज़ देखते हैं तो हम काफ़ी बहुत ही डिजास्टर्स न्यूज़ देखते हैं, लेकिन आज अब जिस तरीके से हम सेक्टर टू सेक्टर चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। मैम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस कार्यक्रम को करने के लिए अपनी हामी भरी, और आपका स्वागत मैम। Thank you so much, Jaideep, for inviting me on your platform. It's an honor for me. आप जो कोशिश कर रहे हैं सेक्टर बाय सेक्टर लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने की, बहुत तहे दिल से आई अप्रिशिएट दैट एंड आई नो कि इसका इम्पैक्ट लोगों को और गहराई से समझ में आएगा कि पेंडेमिक इज नॉट अ स्मॉल थिंग, और पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट है वो काफी गहरा हुआ है हमारी कंट्री पर, हमारी सोसाइटी पर। So as we all know, there is no untouched space जहाँ पर पेंडेमिक का इम्पैक्ट ना हुआ हो। So education is also one of the sectors जिस पर which is hardest hit। और बहुत सारे इसके रीजन रहे। मतलब we have been teaching, like हमारा इंस्टीट्यूट रन कर रहा है अराउंड 28 years से, 21 years से आई एम टीचिंग। तो इतने सालों में मैंने जो एक बहुत मेजर इम्पैक्ट देखा वो इन 2 सालों में पेंडेमिक के कारण देखा। इस समय एजुकेशन में जो इम्पैक्ट पेंडेमिक का हुआ एजुकेटर्स पर, स्टूडेंट्स पर, पेरेंट्स भी अछूते नहीं है इससे, और सभी लोग एक स्ट्रेसफुल कंडीशन से लगातार गुजर रहे हैं। ये जो पेंडेमिक का इम्पैक्ट हुआ है मेजरली, ये फाइनेंशियली भी हुआ है, मेंटली भी हुआ है, और इन दोनों रीजंस के कारण एजुकेशन पर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरीके से हिट किया है। आपसे बताना चाहूंगी मैं कि लगभग हमारी कंट्री में 30 करोड़ बच्चे हैं जो एजुकेशन को सीख करें। तो पिछले 2 सालों से दे आर नॉट बीइंग एबल टू गो टू देयर स्कूल्स, राइट। और इसमें रूरल एरियाज के, स्मॉल टाउन के जो लोग बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा हिट हुए हैं। दे आर completely away from education for these past 2 years for many reasons। सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि हमारे जो कंट्री है, या अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड ही खैर ये चीज रही है, हमारी जो स्टडीज हैं वो क्लासरूम बेस्ड पैटर्न रहा है। बट सडनली जब ये लॉकडाउन हो गया, हम सब घर में बंद हो गए, तो ऑल थैंक्स टू दिस डिजिटल वर्ल्ड जिससे हम अछूते नहीं थे कई सालों से, उसका इंट्रोडक्शन एजुकेशन में हुआ। बट हम उसको एकदम से अडेप्ट नहीं कर पाए, उसको यूज नहीं कर पाए, जिससे पिछले 2 सालों में एजुकेशन सब बच्चों को बराबर से नहीं पहुंच पाया है। तो ये एक पेंडेमिक का इम्पैक्ट है कि क्लासरूम स्टडीज छूट जाने के कारण हम एजुकेशन से दूर हो गए हैं, काफी सारे बच्चे। जी, आपकी बात बहुत मैं इस चीज से रिलेट कर सकता हूँ कि हम क्लासरूम से दूर गए हैं और डिजिटलाइजेशन की तरफ गए हैं, और ये एक नॉर्मल ट्रेंड की तरफ जाते हुए मुझे दिख भी रहा है। लेकिन मैं इससे समझना चाहूंगा कि भले हम आज टेक्नोलॉजी का झंडा बुलंद करते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज है, बट एज अब जब आप देखती है प्रैक्टिकली, तो डू यू थिंक कि टेक्नोलॉजी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, और कैन टेक्नोलॉजी रिप्लेस क्लासरूम लर्निंग? जैसे 1-to-1 जो इंटरेक्शन करते हैं स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ, क्या डिजिटलाइजेशन उसका ऑल्टरनेट है? और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में क्या आपको प्रॉब्लम फेस करने को पड़ी एज अ टीचर? ये बहुत अच्छा आपने जो है प्रश्न उठाया है। मेरा ये मानना है क्लासरूम टीचिंग इज इररिप्लेसेबल।
आप एक जो लाइव टीचर का इंटरेक्शन स्टूडेंट से होता है उसे आप कभी रिप्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पर इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ अलर्टनेस इन्वॉल्व होती है, वहां पर फोकस इन्वॉल्व होता है, वहाँ बहुत सारी चीजें होती हैं जो इम्प्रॉम्प्टू होती हैं। तो आप क्लासरूम कोर्स को तो कभी नहीं रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो आई कांटेक्ट होता है, जो हम बच्चों को समझते हैं, वो एक अलग ही लेवल पर स्टूडेंट को कंफर्ट जोन में लेकर के जाता है। बट हाँ, आई कैन इवन नॉट से दैट कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चीजों का जाना फ्रूटफुल नहीं होगा। यदि हम क्लासरूम स्टडी को और डिजिटल स्टडीज को, जो डिजिटलाइजेशन है, अगर हम इसको पैरेलली लेकर के आ जाएं, तो ये एजुकेशन को अनदर लेवल पर लेकर के जा सकता है। बट जैसा आपने बोला कि जो डिजिटलाइजेशन है, इसकी एक अपनी कुछ लिमिटेशंस है। यदि हमने उसको ओवरकम कर लिया तो डेफिनेटली हम एक बहुत अच्छा जो एटमॉस्फेयर है वो एजुकेशन में बिल्ड कर सकते हैं। तो आपने मुझसे पूछा कि क्या दिक्कतें हैं। ये दिक्कतें ना बहुत प्रैक्टिकल हैं। तो जैसे कि जितना हमने ऑब्जर्व किया, यदि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रूरल एरियाज में, तो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी या तो कम टाइम के लिए आती है या नहीं आती है। वहां का बच्चा इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाता है। प्लस हमारा जो स्मॉल टाउन्स हैं, वहां पर भी नेट की कनेक्टिविटी नहीं है, स्पीड के इश्यूज आते हैं। सेम इश्यूज अर्बन एरियाज में भी आते हैं। आज भले इंटरनेट आ चुका है, बट देन एक्सेसिबिलिटी अभी भी नहीं है। तो ये कुछ मेजर इश्यूज हैं। प्लस गैजेट्स कॉस्टली हैं, प्लेटफॉर्म कॉस्टली है। तो हम यूज कैसे करें इस टेक्नोलॉजी को, ये हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जो हम लगातार पिछले 2 सालों से ऑनलाइन एजुकेशन इम्पार्ट करते हुए फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ में। कई लोग हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर पाते इंटरनेट की कॉस्ट। उनको जानकारी नहीं है कि हमें वो ज्यादातर हॉटस्पॉट पर रन कर रहे होते हैं, डेटा कंजम्पशन ज्यादा होता है, पैसा कुछ लोग ज्यादा लगा रहे हैं, बट नेट की स्पीड नहीं आ रही है। तो अवेयरनेस की कमी है, प्लस अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो इसको चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर ये चैनलाइज हो गया तो आई थिंक अपन एजुकेशन में अच्छा कर पाएंगे। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूंगा कि जैसे इवन जो टायर 1 सिटीज के बाहर जो गांव होते हैं, उनमें आपको इलेक्ट्रिसिटी और कनेक्टिविटी नहीं मिलती। तो जैसे टायर 3 सिटीज हुए तो उनकी तो आप हालत सोच ही ले, और उनके आसपास के जो गांव है उनकी तो हालत आप सोच ही सकते हैं। और एक और चीज रहता है कि बच्चे जनरली पेरेंट्स को बोल देते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, और वीडियो बंद करके वो बस लेक्चर चलता रहता है और बच्चे अपना अलग ही धुन में चलते रहते हैं। तो एक मुझे लगता है ये भी एक इश्यू तो है ही। ये आपने बहुत बिल्कुल एक्यूरेट चीज पकड़ी है। मतलब रूरल एरियाज में फैसिलिटी नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए। अर्बन एरियाज के स्टूडेंट्स को फैसिलिटी है, बट डेफिनेटली वो डिस्ट्रैक्टेड हैं। व्हाइल अटेंडिंग द लेक्चर्स, most of them are not there. They are either watching something on social websites or web series, so they are completely distracted. तो यहाँ पर पेरेंट्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर एजुकेटर्स हम यहाँ से चीजों को प्रोवाइड करें, मॉनिटरिंग इज इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पर क्लासरूम वाला जो पार्ट है 1-to-1, वो इसको ओवर पार हमेशा करता रहेगा। मॉनिटरिंग इज मिसिंग एक्चुअली। तो मैम मेरा दूसरा एक क्वेश्चन है कि जनरली ऐसा देखा गया है कि इंडियन सोसाइटी में रोटी, कपड़ा और मकान पे फोकस होता है। एक आदमी से एक्सपेक्ट किया जाता है वो अपनी फैमिली के लिए प्रॉपर रोटी, कपड़ा, मकान कमाए, लेकिन इसके लिए एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। इस आर्ग्यूमेंट पे आप कितना एग्री करती है या डिसएग्री करती है? बट आप इसके लिए आप अपने तर्क दीजिए प्लीज। मेरा ये मानना है कि एजुकेशन की अवेयरनेस आज भी हमारी कंट्री में बहुत कम है। आज भी यहाँ पर मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, मोर देन 50% लोग हैं जो एजुकेशन को इम्पोर्टेंट नहीं समझते, इंक्लूडिंग रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन एरियाज। अर्बन एरियाज में तो थोड़ी अवेयरनेस है, बट इन एरियाज में नहीं है। एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एजुकेशन इज नॉट ऑल अबाउट टेकिंग और सीकिंग डिग्रीज। एजुकेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक बच्चा
5 या 8 साल 5 साल की उम्र से आप मानिए एंटर करता है, लगभग अपनी 25 साल की उम्र तक जब वो कॉलेज स्कूल सबसे गुजरता है, ये इतनी क्रूशल एज होती है कि इसमें बच्चा लर्निंग स्टेजेस में होता है आगे की लाइफ के लिए। तो एजुकेशन एक बच्चे को जीवन से जूझना सिखाता है, उसके अंदर स्किल्स को इनकलकेट करता है। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हमारी सोसाइटी इसके प्रति अनअवेयर है, और यही कारण है कि हम स्किल्स में पीछे हैं, और यही कारण है कि आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत मुश्किलों भरा होगा। तो डेफिनेटली एजुकेशन की अवेयरनेस हमारी कंट्री में नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। ओके मैम, ये तो आपने बहुत सही बोला। क्या होता है कि हम जनरली गवर्नमेंट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर को गाली देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम कितना आउटपुट दे पा रहे हैं एजुकेशन या मेहनत कर पा रहे हैं। मैम मैम एग्जैक्टली। एक और जी मैम, मैम कोविड से काफी चैलेंजेस आए सोसाइटी में, कि हम सुनने में आते हैं कि काफी बच्चों ने अपने पेरेंट्स लूज करे हैं, बोथ पेरेंट्स लूज करे हैं, हाउस होल्ड की इनकम गिरी है। डू यू थिंक कि इसका इम्पैक्ट एजुकेशन पे लॉन्ग टर्म रहेगा या शॉर्ट टर्म रहेगा? जयदीप, मुझे लगता है कि ये जो इम्पैक्ट है, मतलब दो तरीके से माना जाएगा। अगर हम ये 2 साल को लें तो आज हमारे इंस्टीट्यूट में भी कई स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स विलेजेस में शिफ्ट हो गए, बिकॉज किसी का बिजनेस खत्म हो गया है, किसी के पेरेंट्स ही चले गए हैं। तो फाइनेंशियली हो सकता है कि ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम हो, वो रिकवर कर जाएंगे 2-1 साल में, हम धीरे धीरे वो बच्चे भी और सब एजुकेशन इंस्टीट्यूट तक वापस आ जाएंगे। बट जो मेंटल इम्पैक्ट होगा इस सिचुएशन का, उससे जो उन्हें एजुकेशन सीख करने में दिक्कत हो रही है, वो लॉन्ग टर्म जाएगी। क्योंकि अभी भी हम देखते हैं जो बच्चे हमारे यहाँ स्टूडेंट्स क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उनमें से कई बच्चे हैं जो कि इन डिप्रेशन से जा रहे हैं। दे आर सीइंग फाइनेंशियल लॉसेस in their family, members lost in their family, fear of losing their life, then health impairment काफी स्टूडेंट्स का हुआ है। तो आप सोचिए कि ये जो कोविड है, फाइनेंशियली आप रिकवर कर जाएंगे बट मेंटली नहीं कर पाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट बड़ा होने वाला है। ये जहां तक मुझे जितना मेरा विजन आ रहा है उससे मेरा ये अजम्पशन चल रहा है कि ये वाला इम्पैक्ट लंबा जाएगा थोड़ा। जी मैम। मैम एक आखिरी मैसेज में चाहूंगा कि आप सोसाइटी को पॉजिटिव मैसेज दें कि जो लोग डिप्रेशन से जा रहे हैं, या फिर एक पॉजिटिव मैसेज के साथ अगर आप इस शो को एंड करें सर। मैं बिल्कुल कुछ कहना चाहूंगी, सभी को ये मैसेज देना चाहूंगी। मैंने अपने गुरुओं से सीखी इस बात को, लाइफ इज अ चैलेंज, फेस इट। दिस इज अ चैलेंजिंग टाइम, वी मस्ट हैव द करेज टू फेस इट, वी मस्ट टीच आवर चिल्ड्रन positively to face it. So life is a challenge, you must face it. Life is about change, you must accept it. The major issue is that हमारे अंदर acceptance नहीं आ रहा है, that suddenly चीजें change हो गई हैं। और lastly तो यही चीज है, हम human beings में immense capacity होती है, we are beings of immense willpower. So my message is that life is about creating history in adverse, let's do it. Thank you, With ma'am. this note, thank you so much for inviting me here, and I wish you all the best. Thank you. I hope आप लोग को ये एपिसोड अच्छा लगे। कोविड से अब हम धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। अनलॉक की प्रक्रिया जिस तरीके से शुरुआत हुई है, कई शहरों में अभी भी पार्शियल अनलॉक हुआ है और ओवर ऑफ पीरियड टाइम। मैं भी आप लोग से यही कहना चाहूंगा कि भले हम कोविड के केसेस कम देख रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी प्रिकॉशंस लेने की पूरी जरूरत रहेगी। तो मास्क जरूर पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स पूरे फुलफिल करें। इसी के साथ थैंक यू एंड टेक केयर। Thank you.